एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंट्रोपी कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। Spontaneous process, the process which has tendency to occur in a particular direction, either of its own or after proper initiation under the given set of condition. देखो, जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस है वो क्या है, इरिवर्सिबल है एंड स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल होता है, हीट हमारी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है। जो हमारा चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। हमारा बर्निंग ऑफ कोल, लाइटिंग ऑफ कैंडल, ये सब हमारा क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है। अब हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस विच डज नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन बट रिक्वायर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो कि अपने आप से तो कभी नहीं हो सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होता है कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोसेस को जारी रखने के लिए। ठीक है, बस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस यही है। नेक्स्ट आता है हमारा एंट्रोपी। क्या आता है हमारा नेक्स्ट, एंट्रोपी, जिसे कि हम एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी क्या है, ये एक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है जो कि हमें इसलिए मदद आती है हम डिग्री ऑफ रेंडमनेस को मेज़र कर पाए, या फिर हमारे सिस्टम की क्या डिसऑर्डरनेस है उसके लिए यूज़ आती है हमारी एंट्रोपी। मोर इज़ द डिसऑर्डरनेस, हायर इज़ द एंट्रोपी। जितना ज़्यादा रेंडमनेस होगी हमारे सिस्टम में उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। एंड द रेशियो ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड रिवर्सिबल मैनर टू द टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू द चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है, हीट रिवर्सिबल अपॉन द टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर केल्विन, या जूल डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं एंट्रोपी जो हमारी गैस की है वो सबसे ज़्यादा होती है लिक्विड, देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, गैस की। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग is equal to Q surrounding upon temperature, and that is equal to the minus Q of the system upon temperature. Now अब हम पढ़ते हैं reversible and irreversible। रिवर्सिबल क्या है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सॉरी रिवर्सिबल के अंदर हमारा डेल्टा एस टोटल मीन्स हमारा पूरा यूनिवर्स क्या है, डैट इज इक्वल टू द डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम एंड प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। रिवर्सिबल के अंदर हमारा जो डेल्टा एस टोटल है, रिवर्सिबल के अंदर जो हमारा डेल्टा एस टोटल है डैट इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इरिवर्सिबल के अंदर जो हमारा डेल्टा एस टोटल है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी की कैलकुलेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें एक चीज़ पता लगी थी, एक चीज़ हमें पता लगी है, डेट डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू एंड माइनस डी डब्ल्यू मीन्स इसे मैं माइनस पी डेल्टा वी भी लिख सकती हूँ, माइनस पी डी वी। तो ये डी यू प्लस पी डी वी हो जाएगा। सो डी क्यू इज इक्वल टू ये एन सी वी डी टी हम इसे लिख सकते हैं प्लस पी डी वी। एन सी वी डी टी
प्लस nRT V dV। ठीक है, अब हम इस पूरे को t से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा, डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी हो जाएगा। इसे डी क्यू बाई डी टी तो हमें पता है क्या होता है, ये एंट्रोपी होता है। ठीक है, एन सी वी बाहर लिख देंगे, डी टी बाई टी प्लस एन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी। सो ये वी वन से वी टू, ये टी वन से टी टू। ठीक है, ये कितना आ गया, डेल्टा एस, एंड ये एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।